प्यार के साथ किया है ना, तो ये इसको एक्साइटमेंट कह सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू मिशीज़ किचन। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मेरा व्लॉग कुछ लेट हो गया क्योंकि आपको पता है कि मेरे घर सिस्टर आई हुई हैं, तो उनके साथ मुझे बाहर भी जाना होता है, घर के काम भी होते हैं, इसलिए कुछ लेट हो गया। ये सैटरडे का दिन है और जी अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट, और ब्रेकफ़ास्ट में मैं आज बना रही हूँ अंडे की भुजिया। तो उसके लिए मैंने सारी वेजिटेबल्स कट करके रख ली थी, और 3 बड़े प्याज मैंने काट के स्लाइस में कट करके वो मैंने शामिल कर दिए। साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी, और इनको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आज जी मेरी सिस्टर ने कहा था कि हमने जाना है लिबर्टी में, क्योंकि मेरी भांजी ने पूरे साल से अपने पास पैसे इकट्ठे करके रखे हुए थे जो उसे ईद वगैरह मिलती थी। तो उसने जी लेना था आर्ट का सामान, क्योंकि उसे आर्ट का बहुत शौक़ है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर जाते हैं। लेकिन उसने कहा कि आज बच्चों ने फरमाइश की हुई है कि पिज़्ज़ा भी बनाना है। तो मैंने कहा कि सितारा तुम पिज़्ज़ा की डो वगैरह रेडी करो, और मैं इधर क्या करती हूँ, नाश्ता रेडी करती हूँ। तो जी उसने कहा चलें ठीक है। इधर मैं अपने मसाले वगैरह जो ख़त्म हो गए थे वो डाल रही थी, जहाँ पर मुझे एक बात याद आई कि 3-4 दिन पहले क्या हुआ कि आपको मैंने बताया था कि हम नमक ना अपना ख़ुद वो पत्थर वाला नमक लेके पिसवाते हैं। तो वो इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने ज़रा थोड़ा पिसवाया था, तो वो मैंने ऐसे शॉपिंग बैग में ही रखा हुआ था। तो जब मैंने नीचे कैबिनेट की सफाई की, तो मैंने कहा ओहो, ये तो मुझे लगता है कि चीनी है। तो मैं ऐसे करती हूँ, इसे चीनी वाले बॉक्स में डाल देती हूँ। तो मैंने क्या किया जी, वो सारा नमक जब मैंने चीनी वाले बॉक्स में डाल लिया, तो फिर मुझे याद आया कि मैंने कहा ओहो, ये तो नमक था जो मैंने चीनी में मिक्स कर दिया। ओह! मैंने कहा सारी चीनी भी ख़राब कर दी। वो फिर मैंने सारा ही शॉपिंग बैग में अलग निकाल के रखी, फिर और चीनी मँगवाई और फिर मैंने बॉक्स में बंद करके रखी। और ये बात फिर मैंने बाद में सबको बताई भी। इधर जी मैंने अंडे की भुजिया के लिए पहले प्याज फ्राई किए थे, उसमें हरी मिर्चें डाली। जब वो हो गया, फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया था। उसको भी मैंने थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद बेसिक जो हमारे मसाले होते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया वगैरह शामिल करके उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लिया। फिर मैंने उसमें 3 अंडे शामिल कर दिए थे, और हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करके तो मैंने अंडे की भुजिया रेडी कर दिया था। तो जी इधर फिर मैंने साथ ही मैंने पराठे बना लिए। चूँकि आज सैटरडे का दिन था और मेरे हस्बैंड भी घर थे, और शुक्र किया कि इस वीक पे वो विज़िट पर नहीं गए। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि तुम उनको नाश्ता दे के आओ, और फिर आके अपना भी नाश्ता जल्दी से ले लो। मेरी सिस्टर का दिल होता है कि हम दोनों इकट्ठे बैठ के नाश्ता करें, तो फिर हम ये करते हैं कि पहले सबको दे देते हैं, और फिर लास्ट में मैं अपना पराठा और अपनी सिस्टर का बनाती हूँ, और फिर आराम से पहले बैठ के हम नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद उसने पिज़्ज़ा के लिए डो रेडी करके रखनी थी, वो रख दी। और उसके बाद जी उसने चिकन के लिए चिकन को मैरिनेट करना था, तो उसमें दही में उसने नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और जी इसमें तिक्का मसाला, कुटी लाल मिर्चें वगैरह शामिल करके, बोनलेस चिकन शामिल करके और उसको भी मैरिनेट करके रख दिया। यानी कि उसने इसी तरह कहा कि उसने कहा कि मैं सारी चीज़ें मिक्स करके और फ़ौरन ही इसे पकने के लिए रख दूँगी, और ये हल्की आँच पे पक जाएगा। ऑयल भी उसने दही में ही शामिल कर दिया था। तो कहती मैं तो इसी तरह ही करती हूँ और बड़ी जल्दी इस तरह हो जाता है। बस उसने चीज़ें रेड सारी डाल के तो जी उसको पकने के लिए चिकन को रख दिया। इधर उसने वेजिटेबल्स काट के रख लीं। उसने कहा कि इसमें टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज़ वग़ैरह डलेंगे। एक दिन पहले हम गए थे जी फ़ाइन स्टोर से हमने वहाँ से पिज़्ज़ा सॉस भी ले ली थी और ऑलिव्स वग़ैरह भी ले लिए थे। तो जी इस तरह करके ये सारी तैयारी मुकम्मल हो गई थी। इधर आज मुझे बनाना था मटन मसाला, तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि बताओ कि तुम किस तरह बनाती हो? तो उसने कहा कि पहले आप ऐसा करो कि इसमें मटन डाल दो और इसमें प्याज़ काट के डाल दो, टमाटर डाल दो और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें शामिल कर दिया, नमक, मिर्च, हल्दी, ये सारी चीज़ें मैंने शामिल करके उसमें मैंने तकरीबन 2 से 3 कप पानी के डाल के और उसको ढक के रख दिया मिक्स करके, ताकि ये हल्की आँच पे पकता रहे। तकरीबन पौने से 1 घंटा लगेगा और
ये फिर अच्छी तरह पक जाएगा। इधर देखें जी, हमारी पिज़्ज़ा डो भी बहुत अच्छी रेज़ हो गई थी। इसके बाद जब मैंने ढक्कन उठा के देखा पौने घंटे के बाद, तो उसका पानी खुश्क हो चुका था। मैंने उसको अच्छी तरह पहले मिक्स किया, पानी खुश्क कर लिया जो थोड़ा सा रह गया था। फिर मैंने उसमें दोबारा ऑयल डाल के और फिर मैंने उसमें पिसा धनिया शामिल किया था। पहले मैंने इसमें पिसा धनिया नहीं शामिल किया था। वो ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। आप इस टाइम अगर दही डालना चाहें तो वो भी डाल लें, लेकिन मैं भूल गई थी डालना। बस फिर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया और हाँ, उसने मुझे कहा था कि इसमें 1 कप दूध भी शामिल करना है। तो मैंने दोबारा से ढक्कन उठा के इसमें 1 कप दूध का शामिल किया और इसको मिक्स करके ढक कर रख दिया पकने के लिए। तकरीबन 20 से 25 मिनट ये फिर पकता रहा और जब मैंने देखा कि ये रेडी हो गया, फिर मैंने इसमें आधा चम्मच पिसा गरम मसाला, धनिया, सब्ज़ मिर्चें साबुत डाल के इसको रेडी करके मैंने रख दिया और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मटन मसाला रेडी हो गया। ये रेसिपी थी मेरी सिस्टर की। इसके बाद जी मेरी भांजी ने और मेरी बेटी ने 2 पिज़्ज़े थे, वो उनकी टॉपिंग वगैरह रेडी कर ली और देखें जी, हमारे बहुत ही मज़ेदार से पिज़्ज़ा भी रेडी हो गए। यानी कि हमारा खाना भी, रात का डिनर भी रेडी हो चुका था, सालन जो था वो भी रेडी हो गया और हमारे दोपहर के लिए पिज़्ज़ा भी रेडी हो गए। तो हमने कहा कि हम पिज़्ज़ा वगैरह खाकर तो फिर जी हम बाहर निकलेंगे। वगैरह डालो। और अच्छा, चलो पहले वो दे दो। नहीं वो खराब हो। हाँ, ये माहम को दो। सईदे में जब आप चले जाती हैं तब आपको। इसके बाद जी हम गए वैरायटी बुक लिबर्टी और वहाँ पर मेरी भांजी ने फिर यहाँ से अपनी पूरी शॉपिंग की। माशाल्लाह उसने काफ़ी आर्ट की चीज़ें ख़रीदी और उसको आर्ट का बहुत शौक़ है। इसके बाद जी मेरी सिस्टर ने कहा कि मैंने अपनी नंदों के लिए कुछ ज्वेलरी वगैरह ख़रीदनी है, तो फिर हम ज्वेलरी की शॉप पर गए और 2 सेट बहुत ही खूबसूरत उसे लगे, तो वो फिर उसने ख़रीदे। इस तरह से इसके बाद हमने उधर ही बैठ के आइसक्रीम भी खाई और फिर हम घर वापस आए और जो दोपहर के बर्तन वगैरह वॉश करके गए थे वो मैंने सारे टिकाने लगाए। उसके बाद मैंने रात के लिए फिर जी रोटियां बना ली। बहुत ज़्यादा तो किसी को भूख नहीं लगी थी क्योंकि लिबर्टी में हमने थोड़ा बहुत खा लिया था, तो इस वजह से तो मैंने कहा चलो जिसको जितनी जितनी भूख है वो उतना ही खाना खा ले। अब आप मुझे नेक्स्ट ब्लॉग में कहीं और देखेंगे, तो इसके लिए भी मुझे तैयारी करनी थी। तो जी इतने दिनों से बारिशें हो रही थी और मैं वॉशिंग मशीन भी नहीं लगा सक रही थी, तो कल मुझे मेरे भाई ने कहा कि संडे का फुल डे आप मेरे साथ स्पेंड करोगे और यानी कि ब्रेकफास्ट और डिनर वगैरह हम इकट्ठा करेंगे। तो मैंने कहा चलो ये तो आसानी होगी, मैं सुबह उठ के वॉशिंग मशीन लगा लूँगी क्योंकि अब आगे जाने की भी तैयारी करनी थी, तो इसलिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।